मेक्सिको में सबसे खतरनाक ड्रग सरगना का हुआ अंत और पूरी दुनिया में मची हुई है हलचल। अल मेंचो वो नाम जिसने सालों तक ड्रग्स तस्करी, हिंसा और अरबों डॉलर के अवैध साम्राज्य को नियंत्रित किया। लेकिन सवाल यह है, क्या एक सैन्य अभियान में उसकी मौत से सच में खत्म हो जाएगा ड्रग्स नेटवर्क, या फिर शुरू होगी सत्ता की नई जंग और ज्यादा हिंसक को जन्म देगी। इस वीडियो में हम समझेंगे अल मेंचो कौन था। मेक्सिको का सबसे वांछित ड्रग्स कार्टेल सरगना एक बड़े सैन्य अभियान में मारा गया। अल मेंचो जो कि एक सबसे बड़े जो ड्रग्स का व्यापार जो है वो किया करता था, अब उसकी जो मृत्यु हो गई है वो एक सैन्य अभियान था, उसमें उसकी मृत्यु हो गई है। मेक्सिको का सबसे वांछित ड्रग्स तस्कर नेमेशियो रूबेन ओशेगुएरा शेवलर से उर्फ अल मेंचो इनकी एक जो सैन्य अभियान था उसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें जेलेस्क्यू न्यू जनरेशन कॉर्टेज का एक यह सरगना घायल हो गया है और बाद में हेलीकॉप्टर से ले जाते समय इनकी मौत हो गई है। लेकिन अमेरिकी अधिकारों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए $15 मिलियन अमेरिकी जो डॉलर होती हैं उनका इनाम घोषित किया था। यानी कि इनको ये जो यहाँ पर ड्रग्स का यहाँ पर व्यापार किया करते थे, यानी कि जो ड्रग्स है वो यहाँ पर उसकी तस्करी किया करते थे, तो इस पर जो अमेरिकी अधिकारी थे उन्होंने इनकी गिरफ्तारी के लिए $15 मिलियन का जो है इनाम घोषित किया था। यानी कि जो भी व्यक्ति इनको जो है यानी कि पकड़ के लाएगा या गिरफ्तार करवाएगा उसको $15 बिलियन जो है वो इनाम दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इनकी जो मृत्यु है वो एक सैन्य अभियान में हो गई है। इससे क्या हुआ और कई राज्यों में हिंसक भी बढ़ गई है। जो है नेमसियो ओशेगो कार्वेंट उल एल मेंचो मेक्सिको के सबसे शक्तिशाली ड्रग्स माफियाओं में से एक गिने जाते हैं। वे जेलेसियो न्यू जनरेशन कार्टल्स के प्रमुख थे और यह जो है सबसे बड़े प्रमुख माने जाते हैं ये जो यहाँ पर ड्रग्स तस्करी है उसके। यदि किसी सैन्य अभियान में उनकी मृत्यु हुई, यानी कि जो अभी यहाँ पर ये सैन्य अभियान हुआ है इसमें जो है मृत्यु हुई है उनकी, तो ये सिर्फ एक सामान्य जो व्यक्ति की मृत्यु है वो नहीं मानी जा रही है, क्योंकि क्या है कि एक जो है ऐसा व्यक्ति जो सबसे बड़ा यहाँ पर ड्रग्स को की तस्करी करता था, अब उसकी मृत्यु हुई है। तो इससे क्या है कि जो मैक्सिको की आंतरिक सुरक्षा नीति है और ड्रग्स तस्करी के जो वैश्विक नेटवर्क है, अमेरिका मैक्सिको के जो संबंध है और साथ ही लैटिन अमेरिका की जो राजनीतिक स्थिरता है, इन पर बड़ा प्रभाव डालती है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो है हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो ड्रग्स का व्यापार है वो यहाँ पर कम होता है या बढ़ता है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं इनकी मृत्यु से जो है भड़कते हैं या फिर जो है यहाँ पर जो व्यापार है ये ड्रग का उसको कम करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कई राज्यों में जो है इनकी मृत्यु से जो है हिंसक बढ़ रही है। अब जो अल मेंचो कौन थे, इनका जन्म 1966 में मैक्सिको के जो मियो आकान क्षेत्र है वहां पर हुआ था। शुरुआती जीवन इनका जो गरीबी है उसमें बीता था। गरीबी में जो है इनका पालन पोषण हुआ था और युवा अवस्था में ये अमेरिका के जो अवैध व्यापार है उसमें इन्होंने प्रवेश किया था, जिसके बाद से 1990 के दशक से ये ड्रग्स तस्करी में शामिल हो गए थे। यानी कि जो है 1990 से ही जो है यहाँ पर ये ड्रग तस्करी करते थे और पहले जो मिलियानो कार्टर से जुड़े थे, उसके बाद 2010 के आसपास जो है ये CJNG की स्थापना इन्होंने की थी। यानी कि ये जो है काफी बड़े जो है बहुत ही बड़े जो ड्रग्स माफिया थे, यानी कि ड्रग्स की तस्करी किया करते थे। अब इनकी विशेषता क्या है कि जो है ये सबसे अधिक जो है हिंसक रणनीति इनकी रहती थी, यानी कि लोगों के पास जो है यहाँ पर ड्रग्स को पहुंचाना, जिससे लोगों के अंदर जो है हिंसक भड़कती थी। अब यहाँ पर जो आधुनिक हथियार है उसमें भी ये जो है यहाँ पर ड्रग्स का उपयोग किया करते थे। सोशल मीडिया का प्रचार प्रयोग के लिए और सेना जैसी ट्रेनिंग जो गुप्त रूप से होती हैं उनके गुर्दे को खराब करने के लिए भी जो है यहाँ पर ड्रग्स का उपयोग किया करते थे।
वे मेक्सिको के जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, अपराधियों में से एक थे और उन पर करोड़ों डॉलर का इनाम घोषित किया गया था। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो अमेरिकी अधिकारी थे उन्होंने 15 बिलियन डॉलर का जो है अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया था कि इनको जो भी गिरफ्तार करवाएगा तो उनको इतने रुपए दिए जाएंगे। अभी जो CZNG की ताकत है वो क्या थी, यानी कि जो जेलिस्को और न्यू जनरेशन कार्टन के प्रमुख कारण, यानी कि जो ताकत के प्रमुख कारण क्या थे, संगठित इनकी संरचना थी, यानी कि इनका एक तरीके से समूह बना हुआ था, एक सैन्य जो है कमांड चेन बनी हुई थी इनकी एक तरीके से, जिसमें जो है इनका जो व्यापार है वो जो ये ड्रग्स की तस्करी किया करते थे। हथियार जो शक्ति थी इनके पास, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर और जो है वक्तरवन वाहन भी इनके पास हुआ करते थे और वैश्विक नेटवर्क, यानी कि जो अमेरिका, यूरोप, एशिया तक इनकी जो सप्लाई वो होती थी, यानी कि जो ड्रग्स है, ड्रग्स की सप्लाई जो है वो ये जो क्षेत्र है यहाँ तक किया करते थे। अब ड्रग्स का उत्पादन क्या किस किस जो है चीज से होता है, जैसे कि फेटानिल और मेथाम्फेटामाइन और जो कोफीन होता है, कोफीन जो आपने सुना होगा, जो कोफीन में का उपयोग कॉफी के लिए भी किया जाता है, लेकिन अब ये जो कोफीन है इसमें इसका उपयोग जो है ड्रग्स में किया जाता है। और सबसे बड़ा यहाँ पर भ्रष्टाचार देखा जाता है, क्योंकि ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स क्या क्या होता है, लोग नशा कर लेते हैं तो बहुत ही जो है अवैध यहाँ पर प्रशासन में भी जो है भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखें तो जो CZNG है वो क्यों खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इससे क्या है कि जो सबसे अधिक जो है हिंसक भड़कता है, यानी कि लोगों में हिंसा जैसे भड़कती है, यानी कि जब लोग जो है यहाँ पर ड्रग्स का सेवन करते हैं तो लोग जो है खुद की जो सोचने समझने की क्षमता है वो खो देते हैं और जो है यहाँ पर लोग एक दूसरे से जो है हिंसा करते हैं और जो है लड़ाई झगड़े बड़े मात्रा में किया करते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर भी हमले होते हैं और साथ ही पुलिस, सेना और पर भी सीधा हमला होता है। जो प्रतिद्वंदी जो गिरोह हैं उनका नरसंहार होता है और साथ ही ड्रोन और विस्फोट जैसी तकनीक है उनके उपयोग के लिए भी इसका जो उपयोग किया जाता है और इसे हम नार्को टेररिज्म का भी रूप कह सकते हैं। इसकी जो गतिविधियां हैं वो एक आतंकवादी समूह जैसी लगती हैं, यानी कि जो हम यहाँ पर देखें तो जो नार्को टेररिज्म क्या होता है कि एक अवैध तरीके से जो यहाँ पर ड्रग्स का व्यापार करना या फिर जो आतंकवादी जो समूह होता है उनका एक तरीके से एक जो है उनका एक लक्ष्य होता है कि उनको इस तरीके से जो है यहाँ पर ड्रग्स को जो है बेचना है, तो इसको जो है नार्को टेररिज्म कहा जाता है। अब ये जो सैन्य अभियान है वो क्या है, जो मेक्सिको की सरकार थी उसने विशेष जो बल थे, यानी कि कुछ जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर जो है छापेमारी की थी, जिससे क्या हुआ कि जो खुफिया जानकारी थी उसका पर जो है ठिकाने उसके जो ठिकाने थे उन पर हमला किया गया और भारी मात्रा में जो है गोलीबारी हुई थी और फिर ये जो सैन्य अभियान था वो चला था जिसमें एल मेंचो जो है मारे गए। आमतौर पर ऐसे अभियान में सीधी गोलीबारी, हवाई हमले, विशेष बलों की जो क्लोज रेंज कार्रवाई, यह ऑपरेशन मेक्सिको सरकार की जो कठोर रणनीति है उसका हिस्सा माना जाता है। यानी कि इसी जो ऑपरेशन था इसी में ही जो है इनकी जो अल मैंचो थी इनकी मृत्यु हो गई है। अब इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है, यूनाइटेड स्टेट लंबे समय से मेक्सिको पर ड्रग्स नियंत्रण पर दबाव डालता है, यानी कि DEA यानी कि ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की खुफिया सहायता, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है कि जो मेक्सिको है वो ड्रग्स की जो है खुफिया तरीके से सहायता करता है। अब इनाम की भी घोषणा की गई थी अमेरिका के द्वारा कि अगर यहाँ पर अल मैंचो थे उनको जो पकड़ेगा, उनको जो गिरफ्तार करवाएगा उनको 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा। अब जो सीमा सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई थी। यहाँ पर फेंटानिल संकट से निपटने के लिए दबाव डाला गया था और अमेरिका में फेंटानिल संकट के कारण हजारों मौतें हुई थी, जो जिसमें ये ड्रग्स में जो फेंटानिल का उपयोग होता है इससे क्या हुआ कि हजारों मौतें भी हो चुकी थी अमेरिका में और इससे जो है मैक्सिकन कार्टेल की भूमिका मानी जा रही थी, यानी कि इसमें जो सबसे अधिक भूमिका मानी जा रही थी वो मैक्सिकन कार्टेल की, तो इसीलिए जो है यहाँ पर इनके ऊपर जो है यहाँ पर इनाम घोषित किया गया था। अब जो मेक्सिको यानी कि मेक्सिको को जो आंतरिक राजनीति है इस पर क्या असर पड़ा है,
इससे सरकार की जो विश्वसनीयता यानी कि सरकार का जो विश्वास है वो बढ़ सकता है कि इस तरीके के जो अवैध यानी कि जो ड्रग्स होते व्यापार होता था ड्रग्स का वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि ऐसा जो है यहाँ की सरकार को लगता है। विपक्ष से राजनीतिक उपलब्धि और विफलता बता रहे हैं और कार्टेल्स के भीतर सत्ता जो है संघर्ष शुरू हो चुका है, यानी कि जो कार्टेल यानी कि जो इसके समूह थे उनके बीच में उनकी जो सत्ता थी उसमें संघर्ष शुरू हो चुका है। हिंसा अस्थायी रूप से बढ़ रही है, यानी कि अब कई राज्यों जो ऐसे हैं जिसमें इनके जो इनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद से जो है काफी ज्यादा जो है हिंसक देखने को मिल रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है कि जो वैश्विक ड्रग्स सप्लाई उसकी चेन जो है वो प्रभावित हो गई, यानी कि जो ये व्यापार था यूरोप एशिया वाले क्षेत्रों में इसका ड्रग्स का व्यापार हुआ करता था, इससे अब इनकी मृत्यु से अल्वेंचो की मृत्यु से ये व्यापार जो है काफ़ी मात्रा में प्रभावित हुआ है और इससे अमेरिका और मैक्सिको के संबंध है वो मजबूत हो जाएंगे और तनावपूर्ण जो है कम हो जाएंगे। इससे यूरोप एशिया में जो ड्रग्स की कीमतें हैं उनमें बदलाव आ जाएगा और साथ ही जो विश्व की जो शक्ति है यानी कि जो कार्टेल के बीच में जो विश्व की शक्ति है उसमें भी संतुलन आ जाएगा। अब क्या इससे जो ड्रग्स माफिया है वो खत्म हो जाएगा? तो इसकी हम कहें तो इसकी संभावना काफी कम है कि अगर एक व्यक्ति के मरने से ड्रग्स जो माफिया यानी कि ड्रग्स का जो व्यापार है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि कार्टेल संरचना व्यक्तिगत आधारित नहीं होती, यानी कि जो ये ड्रग्स माफिया यानी कि जो ड्रग्स का व्यापार होता है ये एक तरीके से एक व्यक्ति पर आधारित नहीं होती है, इसका एक पूरी तरीके से नेटवर्क होता है, यानी कि एक समूह होता है इसका। तो वो जो है यहाँ पर इससे चीज को कार्य करता है, तो इससे यहाँ पर एक व्यक्ति के मरने से जो है यहाँ पर ये जो यहाँ पर ड्रग्स माफिया है वो खत्म नहीं हो सकता है और नए नेता उभर सकते हैं, यानी कि इससे क्या है कि लोग जो है यहाँ पर और बड़ी मात्रा में लोग जुड़ भी सकते हैं और जो है यहाँ पर कम यानी कि लोग जो है वहाँ पर कम भी हो सकते हैं। तो इससे क्या है कि अब यहाँ पर नए लोग भी जुड़ सकते हैं, ड्रग्स की मांग भी बढ़ सकती है और आर्थिक असमानता और बेरोजगार के कारण ये सबसे बड़े यहाँ पर माने जाते हैं, यानी कि जो बेरोजगार लोग होते हैं वो इसमें सबसे अधिक यहाँ पर जो है जुड़ते हैं। इस तरीके के जो नेटवर्क होते हैं जिसमें उनको पैसा अच्छा मिलता है और जो है अवैध रूप से लेकिन कार्य करते हैं ये। जैसे कि हमने यहाँ पर जो एलमेंचो के बारे में देखा था, ये भी जो है गरीबी में पले बड़े थे लेकिन फिर ये जो है यहाँ पर ड्रग्स का कार्य करने लगे थे। इतिहास बताता है कि एक बड़े सरगना की मौत से संगठन टूटता नहीं है बल्कि विभाजित होकर एक हिंसक हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे जो है जगहों में बंटकर जो है काफी बड़ा जो है हिंसक रूप ले लेता है ये। अब भारत के लिए इसके सबक क्या है कि जो ड्रग्स तस्करी है उस पर नियंत्रण करना चाहिए। जैसे कि भारत का जो के जो क्षेत्र हैं कई क्षेत्रों में जो ड्रग्स की तस्करी होती है, जैसे कि पंजाब पश्चिमी जो यहाँ पर पश्चिम वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ड्रग्स की जो नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय पाए जा रहे हैं। तो भारत के लिए सवाल है कि भारत जो है यहाँ पर जो ड्रग्स जो तस्करी हो रही है उन पर सख्त नियंत्रण करे, सीमा सुरक्षा मजबूत करना चाहिए और संगठित अपराध आतंकवाद के बीच संतुलन जो है बनाने की कोशिश करना चाहिए, यानी कि अगर कोई आतंकवाद इसके बारे में समझ में आता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना चाहिए। युवाओं में नशा जागरूकता अभियान लगाने चाहिए, यानी कि ताकि लोग जो हैं वो इस तरीके के जो नशा है उनका उपयोग ना करें, ताकि जो समाज में जो युवाओं की यानी कि खुद की जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम होती जा रही है इस तरीके के जो ड्रग्स हैं उनके कारण। तो ये जो है यहाँ पर जो है यानी कि युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा ये कि वो जो है ड्रग्स का सेवन न करें, इसलिए उनके लिए जो है जागरूकता अभियान भी चलाने चाहिए। निष्कर्ष क्या है कि अल्वेंचो की मौत एक बड़ी घटना है लेकिन यह ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जो है अंतिम जीत नहीं हो सकती है, क्योंकि इनकी मौत के बाद कोई नया व्यक्ति जो है यहाँ पर आ जाएगा और कोई नया व्यक्ति यहाँ पर और ड्रग्स की तस्करी करने लग जाएगा। देखिए एक व्यक्ति के जो है मरने से यहाँ पर कोई एक बड़ा जो समूह है या बड़ा व्यापार जो है वो ठप नहीं होता है। अब संगठित अपराध लेकिन संगठित अपराध क्या है कि केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता है, यानी कि कोई भी अपराध जो है वो केवल एक व्यक्ति पर नहीं होता है, ये काफ़ी बड़ा इनका जो है नेटवर्क होता है। यह सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कारकों से जुड़ा होता है। समाधान क्या हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामाजिक सुधार, आर्थिक अवसर और कठोर कानून और नशा मुक्ति अभियान के जरिए हम यहाँ पर इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो हम देखते हैं आने वाले समय में
कि इनकी मृत्यु से कितना हद तक जो है यहाँ पर जो ड्रग्स है वो उसका जो व्यापार है, वो ड्रग्स की तस्करी वो रुकती है या फिर और बड़ा रूप लेती है छोटे छोटे समूह में मिलकर। थैंक यू।